ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम ख्रिस्त राजेश्वर का पर्व मना रहे हैं। ख्रिस्त राजा का पर्व मना रहे हैं। आज के तीनों पाठों में यही स्वर गूंजता है कि ख्रिस्त हमारा राजा है। जब मैं छोटा था तो निकट का गांव में बहुत से जमींदार लोग रहते थे, जिसे हम गौंझू कहते थे। वे बहुत धनी थे, उनके पास अपार संपत्ति थी। एक बार उनके एक परिवार में विवाह था। मैं विवाह देखने के लिए दूर से देखने के लिए उनके पास गया। जब मैं वहाँ का दृश्य देखा तो मैं अवाक रह गया। उनके पास द्वार पर हाथी खड़े थे, स्तबल में घोड़े थे, सुंदर तोरण द्वार बनाया गया था और अंदर का दृश्य अद्भुत था। रंग बिरंगे कपड़ों से, फूलों से सिंगारा हुआ था। लोग आमोद प्रमोद कर रहे थे और मैं यही सोचने लगा कि राजा वह है जिसके पास धन है, जिसके पास संपत्ति है, जिसके पास हाथी घोड़े माल असबाब सब कुछ उनके पास है। शायद राजा वही है। उसके बाद मैं स्कूल जाने लगा और जब मैं इतिहास पढ़ने लगा तो मेरी मुलाकात वहाँ कुछ राजाओं और महाराजाओं से हुई। और ये राजा, ये महाराजा जिनके पास सैनिक थे, बल था, शक्ति थी, जो दूसरों पर आक्रमण कर सकते थे, दूसरे राज्य को अपने आधिपत्य में ला सकते थे। और मैं सोचने लगा, राजा तो वह है जिसके पास सैनिक है, जो युद्ध कर सकता है, जिसके पास शक्ति और बल है। राजा वही है। उसके बाद मैं कॉलेज की पढ़ाई करने लगा। जब मैं कॉलेज में था तब मैं सोचने लगा कि राजा कौन है। कॉलेज पहुंचते पहुंचते राजाओं का युग समाप्त हो गया था और मैं सोचने लगा कि राजा तो वह है जिसके पास वैज्ञानिक ज्ञान है, जो टेक्नोलॉजी में पारंगत है, जो आविष्कार कर सकते हैं, जो अपने ज्ञान और आविष्कार के बल पर दूसरों पर अपना आधिपत्य जमा सकते थे। इसलिए राजा वह है जिसके पास ज्ञान है, विद्या है, बुद्धि है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है। शायद राजा वही है। उसके बाद मैं बाइबल का अध्ययन करने लगा और जब मैं बाइबल का अध्ययन करने लगा तब एक ऐसे राजा से मेरी मुलाकात होती है जो इन राजाओं से पूर्णतः भिन्न है। वहाँ मैं एक यीशु राजा को पाता हूँ, उससे मेरा साक्षात्कार होता है और मैं पाया कि राजा कौन है। राजा वह है जो दीन दलितों की सेवा करता है, जो दीन दलितों का राजा है, वही वास्तव में राजा है। यीशु किस प्रकार से दीन दुखियों की सेवा करते हैं, अंधों को आंखें देते हैं, लंगड़ों के लिए चलने की शक्ति देते हैं, भूखों को खिलाते हैं, प्यासों को पिलाते हैं, बीमारियों की सेवा करते हैं, कोढ़ियों को चंगा करते हैं, तब राजा वह है जो दीन दुखियों की सेवा करता है। राजा वह है जो ज्योति लेकर के आता है, जब ज्योति का राजा, प्रकाश का राजा। जब यीशु इस दुनिया में आते हैं, यह दुनिया अंधकार में डूबा हुआ था, वही एक प्रकाश लेकर के, ज्योति बन करके वे इस दुनिया में आते हैं और कैसे लोगों की अज्ञानता को दूर करते हैं और एक ज्योति बन करके वे कैसे प्रकाश फैलाते हैं दूसरों को। एक ऐसे राजा से मुलाकात होती है जो शांति का राजा है। जब यीशु जन्म लेते हैं
तो स्वर्गदूतों ने यही गाया, सर्वोच्च में ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर भले लोगों को शांति। और यही शांति लेकर के ये राजकुमार, शांति का राजकुमार इस दुनिया में आते हैं और किस प्रकार से वे शांति को फैलाते हैं। एक ऐसे राजा से मेरी मुलाकात होती है जो क्षमाशील है। अपने शत्रुओं को वे क्षमा करते हैं, जो उन्हें कष्ट दे रहे थे, जो उनके जान लेने के लिए उतारू थे, उन्हें वह क्षमा करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। एक ऐसे राजा से मेरी मुलाकात होती है। एक ऐसे राजा से मेरी मुलाकात होती है जिनमें अपार सहानुभूति है, अनुकंपा है, दया है। वे दूसरों के दुखों को देख करके द्रवित हो जाते हैं। दूसरों के दुखों को देख करके उनके आँखों में आंसू छलक जाते हैं। भूखों को देख करके उनका हृदय पिघल जाता है। एक ऐसे राजा से मेरी मुलाकात होती है और आज हम इसी राजा का पर्व मना रहे हैं। जब हम इस राजा का पर्व मना रहे हैं, हम सभी उसके योद्धा हैं, हम सभी उसके सैनिक हैं, क्योंकि हम इस राजा का अनुकरण करते हैं। हम उसके झंडे के तले युद्ध करते हैं, हम कार्य करते हैं उनके लिए। इसलिए आइए इस महान दिन में, इस ख्रिस्त राजा के पर्व के दिन में हम यह प्रतिज्ञा करें, यह प्रण लें कि हम अपने इस राजा के लिए कुछ करें। यीशु इस दुनिया में आए ईश्वर का राज्य को स्थापित करने के लिए। ईश्वर का राज्य क्या है? ईश्वर का राज्य वहीं पर है जहाँ प्रेम है, जहाँ दया है, जहाँ सहानुभूति है, जहाँ क्षमा है, जहाँ अनुकंपा है, जहाँ खुशी है। ईश्वर का राज्य वहीं पर है और हम भी इसी ईश्वर के राज्य को विस्तृत करने के लिए, फैलाने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए आइए हम हमारे इस राजा का अनुकरण करें और जहाँ कहीं भी हम रहें, हम उसके इस राज्य को स्थापित करें। हम भी जहाँ कहीं भी रहें, इस ज्योति को, इस प्रकाश को, उनके इस सुंदर वचनों को, उनकी दया को, उनके प्रेम को, उनकी क्षमाशीलता को दूसरों तक बांटते रहें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।